हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर हाईटेक कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम हमारी हाईटेक की मैथ की बुक का चैप्टर मिक्स्ड प्रोपोर्शन इसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। टाइप फर्स्ट है एमडीएच बेस्ड, यानी कि एमडीएच पर आधारित। आखिर ये एमडीएच होता क्या है? ठीक है, तो एम से हो गया मैन, लोगों की संख्या, पुरुषों की संख्या, पुरुष महिला बच्चे जो भी दे रखे हो, ये हो जाएंगे डेज, और इसके साथ ही एच से हो जाएंगे हमारे आवर्स, यानी कि कितने घंटे काम किया। तो ये तीनों मिलकर हमें क्या बताते हैं? इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या सेंस देता है हमें किसी भी वर्क के बारे में। कोई भी काम कितना है वो कैसे पता करेंगे? कितने लोगों ने कितने दिन में कितने घंटे लगकर, प्रतिदिन कितने घंटे लगकर किसी काम को किया, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो टोटल वर्क कितना था। ठीक है। अब आपको दिया क्या जाएगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे? एक तरफ आपको वर्क के बारे में जो भी डाटा दिया हुआ है, दूसरी साइड, ठीक है, वही डाटा दिया जाएगा, मतलब अलग अलग संख्याओं के रूप में, और कोई सी भी एक चीज मिस कर दी जाएगी और वही हमें निकालनी है। आप समझ गए ना? कोई सेम वर्क है, यहाँ उस काम को 10 लोगों ने 10 घंटे में, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 10 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है। आगे बोल रहा है कि वही काम 5 लोग 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 5 दिन में या कितने दिन में समाप्त करेंगे, कोई सी एक चीज वहां पर हमसे पूछी जाएगी, मिस कर दी जाएगी। अच्छा, इसके अपॉन में वर्ग का हिस्सा होता है। काम क्या है, काम का कौन सा हिस्सा इन लोगों ने कंप्लीट किया है, बचा हुआ वो लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है। और एमडीएच से मतलब हो गया हमारा मैन, डेज, आवर्स। यहाँ पर भी सेम चीज है ना, डिफरेंट काउंटिंग में, यानी कि नंबर यहाँ पर अलग अलग होगा। अपॉन में हमें यानी कि नीचे क्या रखना है, काम के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि कोई काम है, चारपाई बनाना है, खेत जोतना है, ठीक है, मकड़ी जाल बुनती है, या फिर काम का 2/3 भाग पूरा हो गया है, 1/3 कितने दिन में होगा। तो इस तरीके से काम का हिस्सा या काम के बारे में जो भी हमें बताया गया है वो सभी हमें कहाँ रखना है, नीचे। ठीक है। तो ये डब्ल्यू अलग है, ये टोटल वर्क है, और ये क्या है, वर्क का हिस्सा है, या वर्क के बारे में जो भी चीज कही गई है वो है। तो इस प्रकार से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आगे। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है कि 32 आदमियों ने, जरूरी नहीं है हमें एमडीएच, जो भी चीजें अभी मैंने समझाई आपको वो सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, कोई सी चीज कम भी दे रखी होगी हमें, ठीक है, और या फिर कोई चीज एक्स्ट्रा भी दे रखी होगी। तो कहने का मतलब है कि एमडीएच मेन है, जिसको मैंने आपको समझा दिया। तो 32 आदमियों ने कोई काम कितने दिन में किया, 12 दिन में। ये काम है कोई, है ना, हर बार मुझे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको बता देती हूँ। किसी काम को 32 आदमी 12 दिन में करते हैं, उसी काम को 24 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये पूछा जा रहा है। 12 से आप इसको काटोगे 2 बार, 2 से इसको काटोगे 16 बार। तो अब 24 आदमियों द्वारा वो काम कितने दिन में हो जाएगा, 16 दिन में। आप देख रहे हो, जब आदमियों की संख्या ज्यादा थी तो दिन कम लगे, आदमियों की संख्या कम हो गई तो दिन बढ़ गए। दिन कितने हो गए, 16। हमारा आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। 20 आदमी किसी काम को कर रहे हैं 7 दिन में, ठीक है, उसी काम को 28 आदमी कितने दिन में करेंगे। इसको दूसरे तरीके से अगर मैं समझाऊं तो आप, यहाँ तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं रहे हैं, बाकी अगर मैं कर भी लूं, जैसे मैंने यहाँ बोला था कि ये वर्क है ये भी वर्क है, 20 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 140। यानी कि काम हमारे हिसाब से, मतलब क्वेश्चन में जो भी चीजें दी गई थी, एम और डी दिए गए थे, ठीक है, दी गई चीजों के गुणनफल के अनुसार काम हमारा कितना बैठा, 140। इस 140 काम को अब कौन करेंगे, केवल 28 आदमी। 14 से 10 बार, 14 से काटोगे 2 बार, और ये हो जाएगा 5। अब डायरेक्ट काट देते हैं 28 से 5 बार, ठीक है। तो अब दिन कितने आ गए हमारे, 5। आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, यहाँ तो डिजिट सिंपल सी थी तो मैंने आपको बता दिया, गुणा करके भी हो जाता है, बाकी बड़ी डिजिट में, बड़ी कैलकुलेशन में टिपिकल होगा। तो आपको सिर्फ इतना समझना है, वर्क के बारे में जो भी डाटा है उसको एक साइड, जो भी पूछा गया है दूसरी साइड, ठीक है। और इस प्रकार से जो भी चीज हमारे पास नहीं दे रखी है वो हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया गया है कि 15 आदमियों ने कोई काम 12 दिन में किया, ठीक है, तो 10 आदमी इस काम के 1/3 को,
इस काम का 1/3 यानी कि मैंने बोला ना कि काम के बारे में जो भी चीज है वो नीचे रखनी है। अगर ये काम पूरा था तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 था, 3 ऊपर चला जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, अब ये काम कितने दिन में होगा, दोबारा समझ लीजिए। 15 आदमियों ने कोई पूरा काम 12 दिन में किया, 10 आदमी उस काम का 1/3 कितने दिन में करेंगे। 15 से आप इसको कैंसिल कर दोगे, ये हो गया 10 या 30, 2 बार जाएगा, 2 से इसको काट दोगे 6 बार, तो वो जो डेज हैं उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 20 पुरुष किसी काम का आधा हिस्सा, आधा भाग यानी कि 1/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि 28 आदमी इस काम के पूरे भाग को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 1/2 था। आप ऐसे भी रख सकते हो, मैं हमेशा फ्रैक्शन में जैसे यहाँ 1/2 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 से 1 कैंसिल भी होना है। आप सिर्फ 1/2 है, 1/3 है, तो नीचे वाली चीज को ऊपर रख दो, यहाँ पर जो आएगा वो वैसे भी कैंसिल होना है। कैसे भी समझ सकते हो आप, लेकिन मैं आपको बेसिक से समझा कर चल रही हूँ कि फ्रैक्शन हम अपोजिट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन भी हमने क्यों लिए है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो 20 आदमियों ने किसी काम का आधा हिस्सा 7 दिन में किया, उसी काम का सेम वर्क है, इक्वल है। ठीक है, 28 आदमी पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 7 दूनी 14, 14 से 28 2 बार में गया, 2 से इसको काटेंगे 10 बार में, तो यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10। तो ये जो 28 आदमी है पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि 24 आदमियों ने कोई काम कितने दिन में किया, 15 दिन में। ठीक है, कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाए जाएं ताकि काम कितने दिन में हो जाए, 12 दिन में। तो एक्स्ट्रा का मतलब 24 तो हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, तो 24 में कितने व्यक्ति और जोड़े जाएं कि काम अब 12 दिन में हो जाए। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो कि अब अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वो अलग थे, शुरू के जो 1-2 क्वेश्चन थे वो सिंपल थे। फिर हमसे ये पूछा गया कि काम का हिस्सा इतने दिन में किया तो पूरा काम कितने दिन में। अब पूछ रहा है कि अगर एक्स्ट्रा व्यक्ति होते, नेक्स्ट टाइम पूछेगा कि अगर कम व्यक्ति होते। ठीक है, तो जैसे भी है क्वेश्चन हमें इसी प्रकार से करना है, जो भी चीजें दी गई है प्लस माइनस इधर उधर रखना है और वर्क इज इक्वल टू वर्क। अब आप देखोगे 12 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया 30, 30 इज इक्वल टू 24 प्लस एक्स। 30 में से आप 24 घटाओगे, ये एक्स की वैल्यू है, तो यानी कि 6 दिन। अगर आप 6 दिन नहीं, सॉरी 6 व्यक्ति, उसने यही बोला है कि अगर 12 दिन में ये काम खत्म करना हो तो आपको 24 व्यक्तियों की अपेक्षा कितने व्यक्ति और चाहिए। तो अभी हमको एक्स्ट्रा कितने चाहिए, 6 दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि 18 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते हैं, अगर 6 व्यक्ति कम होते, 18 व्यक्ति पहले थे, 6 कम कर दो, 12 बचे, 12 व्यक्ति होते तब काम कितने दिन में होता। व्यक्ति कम है तो दिन ज्यादा लगेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, 18 इंटू 18 है, स्क्वायर याद है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 324 काम को 12 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेते हैं, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 2 से 9 बार। अब दिनों की संख्या कितनी लगेगी, पहले 18 लग रही थी, अब कितनी लगेगी, 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि 8 व्यक्ति 15 दिन में 48 केजी अनाज खा जाते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 6 व्यक्ति 25 दिन में कितना खाएंगे, है ना। तो जो भी चीज दी गई थी वो एक तरफ रख दी, जो पूछी है वो सामने रख दी। अब यहाँ पर सेम वर्क नहीं है, अब हमेशा वर्क सेम वाले क्वेश्चन नहीं चलेंगे, अब थोड़ा सा हट के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 8 से कैंसिल किया 6 बार, 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, 5 से 5 बार, 2, 6 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 30 और दूनी 60, यानी कि 6 व्यक्तियों द्वारा 25 दिन में कितना अनाज खाया जाएगा, 60 किलोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है, अब की व्यक्ति से हटके घोड़ों के बारे में जानकारी दी गई है। 35 घोड़े 8 दिन में 1120 केजी चने खा लेते हैं। ठीक है, तो कितने घोड़े 10 दिन में 1640 केजी चने खाएंगे, है ना। तो यहाँ पर घोड़ों की संख्या पूछी गई है। 7 से 5 बार, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 0 का 0, 5 अट्ठे 40, 40 से 160 मैंने काटा 4 बार, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4, यानी कि 1640 केजी चने 10 दिन में खाने के लिए कितने घोड़े चाहिए, 41।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि 20 आदमी प्रतिदिन 150 ग्राम भोजन करते हैं और उसको 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, किया नहीं है उन्होंने, कर सकते हैं। और डेली कितनी सामग्री ले रहे हैं वो खाने की? 150 ग्राम। देखिए 150 ग्राम भोजन करना ये भी एक खाने का हिस्सा है, काम का हिस्सा है, इसको भी हमें नीचे रखना था। लेकिन ये छोटी मात्रा है और ये समाप्त नहीं हुई है, ये डेली की जा रही है। जैसे घोड़े वाले क्वेश्चन में था कि उन्होंने इतना अनाज है, इतने चने खा लिए। यहाँ पर अभी प्रक्रिया चालू है। भोजन सामग्री की जो भी बड़ी मात्रा होगी उसमें से डेली 20 आदमी 150 ग्राम खा रहे हैं, और जिस प्रकार से ये खा रहे हैं 36 दिन में खाना समाप्त होने की संभावना है, यानी कि कर सकते हैं वो खत्म। अब हमसे पूछा जा रहा है तो 20 आदमी प्रतिदिन अगर 200 ग्राम भोजन ले, ठीक है, सॉरी 10 आदमी, 20 आदमी तो पहले दे रखे थे, है ना। अब ये भोजन कितने दिन में समाप्त होगा? क्वेश्चन आया होगा समझ में। 20 आदमी जब डेली 150 ग्राम खाना खा रहे हैं, 36 दिन में समाप्त हो सकता है खाना। एक अंदाजा लगाया जाता है ना, जैसे हलवाई लोगों को भी होता है। तो अब पूछ रहा है कि अगर आदमियों की संख्या आधी कर दी जाए, यानी कि 10 कर दी जाए, भोजन बढ़ा दिया जाए, अब खाना कितने दिन में समाप्त होगा? निकाल लेते हैं। 50 से 3 बार, 50 से 4 बार, ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से इसको काटेंगे 9 बार, 9 तिया 27 दूनी 54, यानी कि अब जो भोजन है वो कितने दिन चलेगा? 54 दिन, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या कम हो गई है। ठीक है, तो जब भी कार्य का छोटा भाग हो, या ऐसे समझ लीजिए कार्य भी समाप्त नहीं हुआ है पूरी तरह से, वो काम चालू है, उसको उस हिस्से को या उस कार्य के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कहाँ रखेंगे हम? ऊपर ही रखेंगे। अब देखते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड है शिविर से संबंधित। शिविर यानी कि छावनी, कैंप, ठीक है, और हॉस्टल, छात्रावास, या जैसे भी एक ग्रुप में कोई चीज की जा रही है, खाने के बारे में ही ज्यादा है इसमें क्वेश्चन, ठीक है, तो वो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन है 45 व्यक्तियों के लिए खाना कितने दिन का था? 30 दिन का, है ना, ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। 6 दिन बाद 15 व्यक्ति और आ गए। देखिए 45 व्यक्तियों के लिए खाने की जो सामग्री थी वो उपलब्ध तो थी 30 दिन की, अभी उन्होंने सिर्फ 6 ही दिन खाया है खाना। 30 में से 6 दिन खा चुके हैं, तो खाना बचा कितने दिन का है? 24 दिन का। तो मैं यहाँ रख दूंगी आप इसको ऐसे ही रख दो, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। 45 आदमियों द्वारा 6 दिन खाना खाया जा चुका है, तो बचा कितने? 30 में से 6 दिन घटा दोगे, 24 दिन का बचा है। इस बचे खाने को खाने के लिए अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई है? 45 तो पहले से ही थे, 15 व्यक्ति और आ गए हैं। अब ये खाना कितने दिन चलेगा? ठीक है, यहाँ पैटर्न चेंज हो गया है। यहाँ पर जो वर्ग है वो शेष, यानी कि जो भी शेष वर्ग बचा है, जो भी शेष खाना बचा है, उस शेष खाने को अब या तो पहले की अपेक्षा अधिक व्यक्ति खाएंगे या पहले की अपेक्षा कम व्यक्ति खाएंगे। ठीक है, तो वही चीज निकालनी है। समझ में आ गया होगा आपको। 45 आदमियों के लिए खाना कितने दिन का था? 30 दिन का था। 6 दिन खाया जा चुका है, तो बचा कितने दिन का? 24 दिन का। इस 24 दिन के खाने को अब केवल 45 नहीं खाएंगे, 15 और आ गए, तो 60 व्यक्ति खाएंगे। आइए निकालते हैं इसे। 60 व्यक्ति कितने दिन में? 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 4 से 6 बार, तो अब कितने दिन में ये खत्म होगा खाना? व्यक्ति की संख्या बढ़ गई है, तो खाना अब खत्म हो जाएगा केवल 18 दिन में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, आपकी व्यक्ति जा रहे हैं। 45 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का खाना था, 6 दिन खाया जा चुका है, यानी कि 6 दिन बाद 15 व्यक्ति दूसरे शिविर, दूसरे कैंप में चले गए। 6 दिन तक इन्होंने भी खा रखा है खाना। ठीक है, अब व्यक्तियों की संख्या घट गई है। अब ये खाना कितने दिन चलेगा? 45 आदमियों ने जो खाना 6 दिन खा लिया है, अब बचा कितने दिन का है? 24 दिन का। इस 24 दिन के खाने को, जो कि पर्याप्त किसके लिए है? केवल 45 व्यक्ति के लिए, लेकिन व्यक्ति अब घट गए। व्यक्ति कितने बचे हैं? 30, क्योंकि 15 व्यक्ति चले गए हैं। तो अब खाना कितने दिन चलेगा? 6 से 4 बार, 6 से 5 बार, 5 से 9 बार। अब खाना चलेगा अधिक दिन, क्योंकि व्यक्ति कम हो गए हैं। कितने दिन चलेगा? 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक छात्रावास में, यानी कि एक हॉस्टल में 120 छात्रों के लिए कितने दिन का खाना था? 45 दिन का। अब वो यहाँ ये नहीं बोला कि 6 दिन बाद कुछ व्यक्ति चले गए, बच्चे चले गए या आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला। खाना 45 दिन का था, बच्चे 120 थे। अब इस खाने को खाने के लिए केवल 120 बच्चे नहीं है, ठीक है, अब व्यक्तियों की, यानी कि बच्चों की संख्या बढ़ गई है। कितने बच्चे और आ गए? 30 बच्चे और आ गए। तो 120 प्लस 30, अब खाना कितने दिन चलेगा?
यहाँ दिन का जिक्र नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं किया। अब आप देखोगे 120 बच्चों ने जो 45 दिन में खाना खत्म करना था, वो खाना अब 150 व्यक्ति करेंगे। अब वो उसी दिन आ गए हों, बाद में आए हों, ऐसा कुछ हमसे कहा नहीं गया है। आप काटोगे 30 से 4 बार, 30 से 5 बार, 5 से 9 बार, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 36 दिन। यानी कि अब 150 बच्चे उस खाने को कितने दिन में ही समाप्त कर देंगे? केवल 36 दिन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि एक छावनी में 1800 सैनिकों के लिए 52 दिन का खाना था, है ना, 52 डेज का खाना बनाया गया था, लेकिन वहां पर 150 सैनिक और आ गए। ऐसा हो जाता है ना कि किसी कैंप से किसी में ट्रांसफर कर दिया गया, जैसे वहां पर खाना उपलब्ध ना हो या कुछ भी रीजन रहा हो, हमें उससे कहानी से मतलब नहीं है। यहाँ पर 150 व्यक्ति और आ गए। 1800 में 150 आप प्लस करोगे 1950। अब ये खाना 1950 को कितने दिन में खाएंगे? जो खाना 1800 व्यक्ति 52 दिन में खा लेते, इस खाने को अब खाने के लिए 150 व्यक्ति और आ गए। आइए देखते हैं। 13 से मैं इसको काट देती हूँ 4 बार, 13 से 1 बार, 13 पंजे 65, 0 का 0, 150 का 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। 15 से आप काटोगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि अब खाना कितने दिन चलेगा? 48 दिन। पहले चलता 52 दिन, 4 दिन अब कम हो गए। क्यों? क्योंकि 150 व्यक्ति बढ़ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक शिविर में 1800 सैनिकों के लिए 20 दिन का खाना था। ठीक है, 20 दिन का खाना था और 300 सैनिक दूसरे शिविर में चले गए। यहाँ पर बचेंगे कितने? -300 करोगे आप तो यहाँ बचेंगे 1500। अब ये खाना कितने दिन चलेगा? व्यक्ति कम हो गए तो जो दिन की संख्या है वो बढ़ जाएगी, है ना। 00 से 00 कैंसिल, 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, 5 से 4 बार। अब खाना कितने दिन चलेगा? 20 की अपेक्षा 4 दिन एक्स्ट्रा चलेगा, क्योंकि 300 लोग कम हो गए हैं, तो कितने दिन चलेगा? 24 दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि 500 लोगों के लिए 20 दिन की खाद्य सामग्री, 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। 500 सैनिक 3 दिन तक खाना खा चुके हैं, तो खाना बचा कितने दिन का है? 27 में से 3 आप घटा दोगे यहाँ पर। ठीक है, तो खाना बचेगा केवल 24 दिन का। अब 500 लोगों का जो 24 दिन का खाना है, उसको खाने के लिए 300 सैनिक और आ गए हैं, तो अब सैनिक कितने हो गए? 800 हो जाएंगे, है ना। तो अब खाना कितने दिन चलेगा? 00 से 00 कैंसिल, और ये आपका 24 हो गया ना, तो 8 से मैंने काट दिया इसको 3 बार, 3 पंजे 15, यानी कि अब खाना कितने दिन चलेगा? व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है, 300 है ना एक्स्ट्रा हो गए, तो दिन कितने लगेंगे? 15 दिन में ही खाना समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है कि 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का खाना था और 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे शिविर में चले गए। तो कहने का मतलब है कि 200 दिन का खाना भले था, 5 दिन तो वो खा चुके हैं ना, तो 200 में से आप 5 दिन घटा दो, कितने दिन का बचा हुआ है अभी? 195 दिन का। अब 95 व्यक्तियों ने जो 195 दिन में खाना खत्म करना है, उसको 30 सैनिक अब चले गए हैं, बचे कितने हैं? केवल 65। 65 सैनिक कितने दिन में खत्म करेंगे, है ना। तो आप काटोगे इसको 13 से 5 बार, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 5 से 3 बार, 3 पंजे 15, 3 27 और 28। तो ये जो 65 व्यक्ति हैं, इस खाने को अब कितने दिन चलाएंगे? 285 दिन, क्योंकि व्यक्ति की संख्या क्या हो गई है? कम हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का खाना था। 27 दिन बाद, 27 दिन तक वो खाना खा चुके हैं, तो 31 में से 27 दिन गए, अब खाना कितने दिन का बचा है? 4 दिन का। 200 सैनिकों का जो अब खाना है 4 दिन का बचा है, इसको खाएगा कौन? केवल 200 नहीं खाएंगे। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं? 120 जा रहे हैं। 200 में से 120 चले गए, कितने बचे? 80। 80 सैनिक इसको कितने दिन में खाएंगे, है ना। तो मतलब खाना भी एक्स्ट्रा कितने दिन चलेगा, ये पूछा गया है। 40 से 5 बार, 40 से 2 बार, 2 से 2 बार, खाना तो चलेगा 10 दिन। इसने पूछा है कितने एक्स्ट्रा दिन। 4 दिन तो चलना था, चल रहा है 10 दिन, तो कितना एक्स्ट्रा चल रहा है? 6 दिन एक्स्ट्रा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में 10 भी होगा। ठीक है, आपकी जो वैल्यू आई है डेज की वो 10 आई है, लेकिन हमसे उसने ये पूछा है कि पहले की अपेक्षा कितने अतिरिक्त दिन चलेगा, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ गई? 6।